दोस्तों स्वागत है आपका रॉयल न्यूज़ उत्तराखंड पर। हम हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में और इस समय हम मौजूद है तिकोनिया स्थित अंबेडकर पार्क में। आज यहाँ हरीश पनेरू जी बैठे हैं अपने अन्य साथियों के साथ धरने पर। ये सड़क के मामलों को लेकर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं इस विषय पर आज बैठे हैं धरने पर। आइए करते हैं उनसे सीधे बात। आज किस वजह से आप धरने पर बैठे हैं, किन मामलों में आप बैठे हुए धरने पर, क्या मामला है? देखिए, बड़ी विडंबना है और बड़ी दुख की बात है कि मारचूला में 36 लोगों की मौत हुई और वो भी सड़क ख़राब होने के कारण, उस पर सेफ्टी वाल न होने के कारण, उस पर सेफ्टी जो क्रैश बैरियर होते हैं वो नहीं लगे होने के कारण लगातार पहाड़ों पे हमारे छिड़ाकान मिडार एक भीमताल विधानसभा पड़ता है, उस पर 40 मौतें हो गई। पिछले साल अभी परसों बरसी हुई है, मैं गया था। लगातार 2008 में वो सड़क बनी और हमने बनाई, तब हम वहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य थे और तब से लेकर आज तक 2024 हो गया, एक भी बार उस सड़क पे किसी ने ना कोई डामर करने का प्रयास किया, ना उस पर रोड़ी डालने का काम किया। पिछले साल गांव वालों ने उस पर श्रमदान करके उसकी झाड़ी कटान किया। तो जंगल राज है। अधिकारी और क्षेत्र पंचायत के जो हमारे वहाँ के क्षेत्रों के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधानसभा और लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। और जिस ठेकेदार को उसमें मैंने अभी PMGSY से पूछा, वो सड़क छिड़ाकान मिडार मोटर मार्ग कभी PMGSY से PWD, PWD से PMGSY ट्रांसफ़र होती रही, लेकिन उस पर काम नहीं होता। क्षेत्र के विधायक, मेरा सीधा सीधा कहना है, मुख्यमंत्री धामी के यहाँ जाते हैं और अपना फ़ोटो खिंचाते हैं। जैसे ही आंदोलन तेज़ी पकड़ता है तो वो कहते हैं मैंने सड़क स्वीकृत करा दी, इतने करोड़ रुपये स्वीकृत। ये 7 साल से ये ड्रामा चल रहा है। अब उस पर लगाम कौन डालेगा? जनता धीरे धीरे आक्रोशित हो रही है। जिन परिवारजनों के मृतक जन उसमें मरे हैं, उनकी आत्मा क्या कह रही होगी? अरे कुछ तो ज़मीर अपना जिंदा रखो, कुछ तो शर्म करो। अब वो कल उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैंने सांसद जी से रुद्रपुर राज्य स्थापना दिवस पर कहा, मैंने कहा वैसे भाई क्या मजाक हो रहा? तो उन्होंने कहा मैं इसको सिंसियरली देखूंगा और उन्होंने खुद कहा कि भाषण से कि हंक लगेगा। मैं कह रहा हूँ हंक नहीं लगेगा। जो इसमें कमीशन के चक्कर में सड़क नहीं है, उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम यही कहना चाहते हैं, किसी के लिए मत दो बद्दुआ नहीं, देवभूमि है। इतना अन्याय मत करो कि आने वाला समय आपको पछताना पड़े। सरकार के दावे तो हैं कि हर जगह अच्छी सड़क बनाई जा रही है, सभी जगह कार्य चल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ना, मैं अभी मतकोट धारचूला के पास आप चले जाओ, वहाँ की सड़कों की हालत देख लो, बागेश्वर की देख लो, चंपावत की देख लो। NH जो ऑल वेदर रोड कहते हैं, पिछले 20 दिन बंद रही। ऑल वेदर रोड जो हाईवे है वो 20 दिन बंद रही। टनकपुर, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये मैंने थोड़ी बंद कराई। तो सरकार के दावे कुछ नहीं है। सरकार के दावे ये हैं, जो उनके विधायक हैं वो सिर्फ भ्रष्टाचार को पनाह देने के लिए अधिकारियों से सेटिंग गेटिंग कर रहे हैं। टेंडर अगर कहीं सरकार ने पैसा दे भी दिया अधिकारियों ने, तो जब तक उनका सेटिंग गेटिंग नहीं हो रहा, जब तक वो ठेकेदार को काम नहीं करने दे रहे। इसके मेरे पास प्रमाण है, समय आने पर उन प्रमाणों को भी दे दूंगा। अगर कोई मुझसे, मैं तो कहता हूँ ना, फेस टू फेस बात करे, हम बताएंगे कि कहाँ आपने लिया। हमारे यहाँ एक खंसियों में तितड़ा गधेरे का पुल बना, वो ठेकेदार से पूछो ना, उसके बयान है। हमारे यहाँ एक दूसरी जगह पुल बना, उसमें क्या बात हुई, वो सब हमारे पास एविडेंस है, रिकॉर्ड है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तुम खाओ भैया, हम कोई राजा, मैं तो रोक नहीं सकता, मैं तो आवाज़ उठा सकता हूँ। जनता को इतना प्रताड़ित मत करो कि किसी के बच्चे की मौत हो जा रही, किसी का परिवार का घर का चिराग बुझ जा रहा, उसका घर पूरा समाप्त हो जा रहा है और आप अपने कमीशन के चक्कर में हो, तो ये ठीक नहीं है। देवभूमि की जनता, भगवान कुलजी देख रहे हैं और ये माप योग्य कदम नहीं है। हमारे देवलीधार सुरंग से ये इन्होंने पिछले 10 सालों से, मुख्यमंत्री जी की घोषणा में वो सड़क है और इन्होंने वहाँ आमरण अनशन किया। अधिकारियों ने इनसे कहा कि वो सड़क मुख्यमंत्री की घोषणा से क्या होती है। सांसद गई और वो सड़क 1 साल से ज्यों की त्यों है, थोड़ी बीच में 4 किलोमीटर जोड़नी है। तो सरकार के दावे कहाँ हैं? ये प्रमाण है ना, ये तो BJP के हैं। ये हरीश पनेरू तो कोई हो सकता है, लेकिन मैं BJP की इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा करी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। लेकिन अब ये नाउम्मीद हो गए कि हमें ठगने के सिवा कुछ नहीं हो रहा, इसलिए इन्होंने आंदोलन की राह पकड़ी। हमने इनके साथ बिगत दलगत भावना के, बिगड़ राजनीतिक भूखे, हमने निर्णय लिया है कि हल्द्वानी चीफ ऑफिस और देहरादून चीफ ऑफिस में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। इनकी जो आवाज़ है, उस आवाज़ को जब तक हरीश पनेरू है दबने नहीं देगा। सड़क के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और जब तक हमको सड़क नहीं मिलेगी, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, सरकार से अभी आप क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं कि मारचूला जैसी घटना, छिड़ाकान मिडार जैसी घटना, या गढ़वाल में जो घटना हो रही है, या बागेश्वर मतकोट में जो हो जाती है, या चंपावत में जो हो जाती है, उन घटनाओं को रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्र के जो मुख्य मार्ग हैं उन पर क्रैश बैरियर लगे, कि इसमें सेफ्टी वाल लगा के आप गाड़ी ऐसे ले जा रहे हैं, थोड़ी सी झोंक में गई तो नीचे पलट जाती है। अगर क्रैश बैरियर हमारा पक्का होगा तो उससे बचने से, नंबर 1 बात।
नंबर दूसरा बात हम ये चाहते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं, जो बेचारा हल्द्वानी से यहाँ इलाज के अभाव में इमरजेंसी स्वास्थ्य की सुविधा ठीक होनी चाहिए। अगर कोई दुर्घटना खुदान खास्ता हो गई, आपने सारे इंतजाम कर दिए, तो उसमें स्वास्थ्य उसको जल्दी लाभ मिलेगा, तो वो बच सकता है, वो मौत के मुँह में ना नंबर 2 बात। नंबर तीसरी बात हम ये चाहते हैं कि पहाड़ में शिक्षा का बहुत बड़ा, क्योंकि मैं कल राज्य एक आंदोलनकारी के नाते राज्य स्थापना दिवस मनाया, आज पहाड़ से सारा पलायन हो गया, पहाड़ पर कोई रहने को राजी नहीं। क्यों नहीं रहने को राजी? ना सड़क है, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है। 3 चीज़ें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मूल अधिकार हैं, और ये तीनों को ही सरकार नहीं दे पा रही। सरकार फिर भी कह रहे हैं। कल मोदी जी का मैं भाषण सुन रहा था राज्य स्थापना दिवस पर, उन्होंने हर एक छोटे मुद्दे से लेकर पहाड़ के, उन्होंने कहा पहाड़ अपनी बोली को मत छोड़ो, ये छोड़ो, ये बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन मोदी जी, धामी जी, कुछ पहाड़ पर जरा जो मुख्य मार्ग हैं उनके लिए कुछ कर दीजिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने पैसा दिया, लेकिन आपके जो विधायक हैं, आपके जो और जनप्रतिनिधि हैं, आपके जो अधीन जो अधिकारी हैं, वो भ्रष्टाचार के कारण पहाड़ पे तो कहीं काम ही नहीं हो रहा। अगर पहाड़ पे काम हो रहा होता तो मारचूला में 36 लोग नहीं मरते, छेड़ाकान मिडार में 40 लोग नहीं मरते। तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब हमारे विधायक को देना पड़ेगा, इसका विधायक हमारे सांसद जी को देना पड़ेगा, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। रॉयल न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।